हेलो एवरीवन, जीके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो जुड़िए हमारे साथ और बनाइए अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि चीन देश की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, या फिर आधुनिक चीन की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 1949 को, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आधुनिक चीन की स्थापना तो 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना की किसने थी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माओ तसे तुंग ने, ठीक है। इसकी जो स्थापना थी वो माओ तसे तुंग ने की थी, ठीक है। तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें 4 अप्रैल 1949 की, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है। अगर बात करें नाटो की, तो ये अमेरिका और जो यूरोपीय देश है उनका एक सैनिक संगठन है, ठीक है। जब इसकी स्थापना हुई थी प्रारंभ में, तब इसमें 12 देश थे, ठीक है, लेकिन वर्तमान में इसमें 32 देश है, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन, ठीक है। जो स्वीडन है वो इसका 32वां सदस्य देश बना है, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है, ठीक है, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है, ठीक है। तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अक्टूबर 1950 को, ठीक है। जो चीन था उसने तिब्बत पर अक्टूबर 1950 को आक्रमण किया था, ठीक है। अगर बात करें 23 मई 1951 की, तो 23 मई 1951 को चीन ने तिब्बत को पूरी तरह से अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया था, ठीक है। 23 मई 1951 को एक 17 सूत्रीय समझौता होता है चीन की सरकार और तिब्बत से की सरकार के बीच में। और इस समझौते के अंतर्गत क्या होता है कि जो चीन है वो तिब्बत को पूर्ण रूप से अपने क्षेत्र में जो है वो शामिल कर लेता है, ठीक है। तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत और चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, ठीक है। भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मैकमोहन जो रेखा है ये कब खींची गई थी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1914 को, ठीक है। ये जो मैकमोहन रेखा है ये 1914 को खींची गई थी, ठीक है। अगर बात करें रेड क्लिफ रेखा की, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ सीमा रेखा, ठीक है। अगर बात करें रेड क्लिफ सीमा रेखा की, तो ये सीमा रेखा 1947 को जो है वो खींची गई थी, ठीक है। अगर बात करें डुरंड रेखा की, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डुरंड सीमा रेखा, ठीक है। तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दलाई लामा ने भारत में कब शरण ली थी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 मार्च 1959 को, ठीक है। ये जो दलाई लामा है इन्होंने 31 मार्च 1959 को जो है वो भारत में शरण ली थी, ठीक है। ये जो दलाई लामा थे ये तिब्बत के क्या थे, धार्मिक गुरु थे, ठीक है। तो मार्च 1959 को क्या होता है कि तिब्बत में जो चीनी सरकार थी उसके अत्याचारी शासन के विरुद्ध जो वहाँ के लोग हैं वो दलाई लामा जो वहाँ का धार्मिक गुरु था उनके नेतृत्व में जो है विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। लेकिन चीनी सरकार क्या करती है, इस विद्रोह को जो है बड़ी कठोरता से जो है दबा देती है, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो दलाई लामा थे, ठीक है, जो कि प्रमुख नेता थे इस आंदोलन के, इस विद्रोह के, वो जो है जो तिब्बत है उसे छोड़कर जो है भारत आ जाते हैं, ठीक है। और भारत जो है वो उन्हें राजनीतिक शरण देता है, ठीक है। कब देता है, तो वो शरण दी जाती है 31 मार्च 1959 को, ठीक है। तो गाइस आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो अगर बात करें
29 अप्रैल 1954 की। तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पंचशील समझौता कब हुआ था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 अप्रैल 1954 को, ठीक है। ये जो है पंचशील समझौता जो है ये भारत और चाइना के बीच में हुआ था, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 अक्टूबर 1962 को, ठीक है। जो चीन था इसने भारत पर 20 अक्टूबर 1962 को जो है वो आक्रमण किया था, ठीक है। ये जो आक्रमण किया चीन ने भारत पर, इसका जो मेन कारण था वो था मैकमोहन रेखा, ठीक है। मैकमोहन रेखा जो कि 1914 में खींची गई थी, ठीक है। 1914 में खींचे जाने के बाद 1956 तक चीन ने मैकमोहन रेखा पर अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, ठीक है। लेकिन 1956 के बाद चीन ये बोलने लगा कि ये जो मैकमोहन रेखा है ये गलत खींची गई है, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत से क्षेत्र है जो चीन के अंदर आने थे, लेकिन वो जो कहाँ है वो भारत में है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड क्या हुआ, दोनों देशों के बीच में जो है वो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तनाव इतना बढ़ जाता है कि जो चीन है वो भारत पर 20 अक्टूबर 1962 को जो है वो आक्रमण कर देता है, ठीक है। तो गाइस आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिंधु जल संधि कब हुई थी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 19 सितंबर 1960 को, ठीक है। ये जो सिंधु जल संधि थी ये 19 सितंबर 1960 को हुई थी, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सिंधु जल संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी, ठीक है। तो ये जो जल संधि थी ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सिंधु जल संधि पर भारत की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। भारत की ओर से इस संधि पर नेहरू जी ने हस्ताक्षर किए थे और पाकिस्तान की ओर से इस संधि पर अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। किसने किए थे, अयूब खान ने, ठीक है। भारत की ओर से हस्ताक्षर किए नेहरू जी ने, ठीक है। और पाकिस्तान की ओर से हस्ताक्षर किए अयूब खान ने, ठीक है। किस पर किए, सिंधु जल संधि पर, ठीक है। अगर बात करें सिंधु जल संधि की तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो सिंधु की जो पूर्वी नदियां थी, सिंधु की जो सहायक नदियां थी, ठीक है, जो पूर्वी सहायक नदियां थी, ठीक है, उसका जो जल था उसका इस्तेमाल करने का अधिकार जो है वो भारत को दे दिया जाता है, ठीक है। और जो पश्चिमी नदियां थी उसके जल का इस्तेमाल करने का अधिकार जो है वो पाकिस्तान को जो है वो दे दिया जाता है, लेकिन पूर्ण तौर पे नहीं दिया जाता। इसमें ये बोला जाता है कि जो सिंधु की पूर्वी नदियां हैं, ठीक है, जिसमें व्यास आ जाती है, ठीक है, रावी आ जाती है और सतलुज आ जाती है, ठीक है। ये जो पूर्वी नदियां है व्यास, रावी और सतलुज, इसके जल का इस्तेमाल भारत करेगा, ठीक है। लेकिन कितने % जल का इस्तेमाल, 80% जल का इस्तेमाल जो है वो भारत करेगा और 20% जो जल है उसका इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान करेगा, ठीक है। इसके साथ बोला जाता है कि जो सिंधु की जो पश्चिमी सहायक नदियाँ जिसमें हमारी झेलम आ जाती है, चिनाब आ जाती है और जो सिंधु आ जाती है, ठीक है, इन जो तीनों पश्चिमी नदियों के जल का जो इस्तेमाल है वो पाकिस्तान करेगा, ठीक है। इनके 80% जल का इस्तेमाल जो पाकिस्तान करेगा, लेकिन 20% जल का इस्तेमाल जो है वो भारत करेगा, ठीक है। तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शिमला समझौता कब हुआ था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 जुलाई 1972 को, ठीक है। शिमला जो समझौता था ये 2 जुलाई 1972 को हुआ था, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि शिमला समझौता किन दो देशों के बीच में होता है, ठीक है। तो ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि भारत की ओर से शिमला समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी ने, ठीक है। और इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पाकिस्तान की ओर से शिमला समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जुल्फी अली खान भुट्टो ने, ठीक है। पाकिस्तान की ओर से शिमला समझौते पर भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। अगर बात करें शिमला समझौते की तो शिमला समझौता
1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, ठीक है, और उसके बाद दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित की जाए, ठीक है, और दोनों देशों के बीच में जो संबंध खराब हुए थे, ठीक है, उन्हें फिर से जो है अच्छा किया जाए, इसके लिए ये जो शिमला समझौता जो है वो किया गया था, ठीक है। तो गाइज आई होप अब सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कौन था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर होमी भाभा, ठीक है। ये जो डॉक्टर होमी भाभा थे, ये भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जो है जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था, ठीक है, कब किया था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 मई 1974 को, ठीक है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया था, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत ने अपना परमाणु परीक्षण तो 18 मई 1974 को किया था, लेकिन कहाँ किया था, तो ये राजस्थान के पोखरण में जो है वो किया गया था, ठीक है। तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो अगर बात करें 11 मई 1998 की, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था, ठीक है, या फिर भारत ने जो लगातार जो 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण थे, ठीक है, वो कब किए थे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 मई 1998 को, ठीक है। तो गाइस आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी पढ़ाई स्टडी पर फोकस करेंगे, ठीक है। और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कुछ नहीं, बस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हर हर महादेव।